बॉयल्स लॉ आज का हमारा टॉपिक है। बॉयल्स लॉ बेसिकली है क्या? 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशन को डिस्क्राइब किया। वो रिलेशन क्या था? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक रिलेशन था। बॉयल्स ने क्या कहा? बॉयल्स ने कहा कि वॉल्यूम और प्रेशर किसी भी गैस का अगर हमें मास गिवन है तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पे उसने एक शर्त रखी। उसने कहा यह तब तक होगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यूज किया। यहां से हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब यहां से एक और डेफिनेशन हमें हासिल हुई। वो डेफिनेशन क्या है कि वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर of given mass of a gas is always constant, but whenever temperature is constant, कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा गिवन मास जो हमारे पास गैस का दिया हुआ है उसका वॉल्यूम और उसके प्रेशर का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस है, इसका जो मास है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसका जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। हमने इसको ऊपर से प्रेशर दिया, मजीद प्रेशर दिया। ये पिस्टन लगा हुआ है हमारे पास, मूवेबल ढक्कन है इसका, मूवेबल लिड है। हमने इसको जो है ऊपर से प्रेशर दिया। जब प्रेशर दिया तो इसका न्यू वॉल्यूम क्या हुआ V2 और न्यू प्रेशर क्या हुआ P2। तो यहां पे इस रिलेशन को देखते हुए V1 P1 ये किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट है। और फाइनल जो हमारे पास आया वॉल्यूम और प्रेशर V2 P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से एक रिलेशन कायम हुआ। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। मतलब V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। तो उसने नतीजा अखज किया कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है जब तक प्रेशर कांस्टेंट है। और उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको शो किया, साबित किया। कैसे? उसने एक सिलेंडर लिया गैस का, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ था, मतलब उसका ढक्कन जो था मूवेबल था। तो सबसे पहले जो प्रेशर था वो 2 था, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और गैस का जो वॉल्यूम था वो 1 dm³ था। इस चीज को ज़हन में रखें।
उसने प्रेशर को 4 एटमॉस्फेरिक कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही उसने प्रेशर इंक्रीज किया, ये देखें वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तस्वीर से भी जाहिर हो रहा है, वॉल्यूम 0.5 dm क्यूब हो गया। और उसने प्रेशर मजीद इंक्रीज किया, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो गया। फिर उसने लास्ट में 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, उससे वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो गया। तो यहां से उसने रिजल्ट निकाला। ये हमारे पास क्या था, K = VP। इसको मद्देनजर रखते हुए कि वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कहीं पे इंक्रीज नहीं हुआ। यहां पे हमारे पास प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर है 2 1, यहां पे प्रेशर 4 0.5, वॉल्यूम है वहां पे 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 0.33 dm क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है। यहाँ पे 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 0.25 हमारे पास वॉल्यूम है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब रिजल्ट्स सेम आए, कांस्टेंट आए। तो यहां से जाहिर हुआ कि बॉयल्स लॉ ने जो अपना लॉ पेश किया था वो करेक्ट था, उसके मुताबिक करेक्ट था कि वॉल्यूम और प्रेशर किसी भी गिवन मास ऑफ गैस के जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बॉयल्स लॉ क्या है। नेक्स्ट हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करें।